बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इश्तियाक अहमद समीर और मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं डॉक्टर ए.क्यू. खान अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज। पहले हम करेंगे आज एक्सरसाइज में पूछे गए तमाम MCQs। तो आते हैं MCQs की तरफ। MCQ नंबर 1, हमारा पहला MCQ जो किताब में पूछा गया है उसकी स्टेटमेंट देखिए। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में कंपाउंड्स तैयार किए जाते हैं ऑन कमर्शियल स्केल। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, ऑन कमर्शियल स्केल, यानी कि तिजारती पैमाने पर, बिजनेस की गर्ज से, कारोबार की गर्ज से। अगला MCQ देखिए, Which one of the following compounds can be separated by physical means? ये स्टेटमेंट में थोड़ी सी गलती है। Which one of the following compounds, यहाँ लफ्ज कंपाउंड नहीं होना चाहिए, यहाँ लफ्ज which one of the following things। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी हमारी किताब लिखने वालों से। तो आप इसको ऐसे पढ़िए, which one of the following things can be separated by physical means? Mixture, element, compound, radical। मिक्सचर, आपने मिक्सचर की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंस में कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स को इजीली सेपरेट किया जा सकता है। तो जवाब है मिक्सचर। अब स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब मिक्सचर कहां से कंपाउंड हुआ? ठीक है जी, तो इसलिए ये थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। इनमें से कौन सी चीज फिजिकल मीन से, आम तभी तरीकों से अलग की जा सकती है? तो जवाब है मिक्सचर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अकरिंग इन ओशन इज। समंदर के पानी में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? आपने एलिमेंट्स वाले टॉपिक में पढ़ा था, समंदर के पानी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है 86%। तो जवाब है ऑक्सीजन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन मोस्ट अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? जमीन की सबसे ऊपर वाली तह में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? हमने पढ़ा था ऑक्सीजन 47%। तो 47% ऑक्सीजन होती है सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में। नेक्स्ट, द थर्ड अबंडेंट गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज। जमीन की फिजा में गैसों का जो इन्वेलप है जमीन के गिर्द, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो गैसेस पाई जाती हैं उनमें तीसरे नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर हमने पढ़ा था नाइट्रोजन 78%, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन 21% और तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा था आर्गॉन 0.8%। तो जवाब है आर्गॉन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सिक्स्थ, 1 AMU इज इक्वल टू। 1 AMU किसके बराबर होता है? हमने पढ़ा था 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं जी। MCQ नंबर 7, Which one of the following molecule is not triatomic? Triatomic molecule क्या होता है? जिसके अंदर 3 एटम्स पाए जाएं। कौन सा मॉलिक्यूल ट्राइएटॉमिक नहीं है? पहली ऑप्शन देखिए H2। H2 में 2 एटम्स हैं तो ये डाइएटॉमिक है, तो जवाब हुआ H2। O3, H2O और CO2 बाकी ऑप्शंस ट्राइएटॉमिक हैं, उनमें 3 एटम्स हैं। 8th क्वेश्चन, द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज। आपको पता है जो वाटर है उसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अब हम जानते हैं 2 हाइड्रोजन का मास 2 होता है, ऑक्सीजन का 16। तो जवाब क्या आ जाएगा? 18 AMU। ठीक है जी, 18 AMU। तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 18 AMU। तो ऑप्शन क्या है? ए, 18 AMU। ग्राम्स नहीं लिखना, ग्राम्स मोलर मास है। अगर वो आपसे कहे द मोलर मास ऑफ वाटर या द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, तो फिर 18 ग्राम्स लिखना है, नहीं तो AMU। नेक्स्ट, द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज।
अब देखिए इसमें लफ्ज आ गया मोलर मैस। अब मोलर मैस ग्राम्स में होता है हमेशा, तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मैस आपने निकालना है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन का 2, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का 16 ज़रब 4, क्योंकि ये 4 हैं। तो जब आप ये सारा ऐड करेंगे 2 जमा 32 जमा 64, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 98 ग्राम्स। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसका मोलर मैस होता है 98 ग्राम्स। 98 ग्राम्स मोलर मैस की दफा हमेशा याद रखिएगा, ग्राम्स यूनिट यूज करना है। नेक्स्ट 10वां एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर मैस ऑफ O2 इन AMU। O2 आपको पता है O का एटॉमिक मैस होता है 16 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये जवाब क्या आ जाएगा 32 AMU। तो O2 का मैस होता है 32 AMU, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 11वां एमसीक्यू, हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू 8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। 8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होते हैं। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो मैस हमें दिया गया है वो कितना है 8 ग्राम। कहता है इसमें कितने मोल्स होते हैं। हम जानते हैं कि मोल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नॉन मैस ऑफ द सब्सटेंस ओवर मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस। नॉन मैस 8 हमें दिया गया है, मोलर मैस हमने निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो निकाल लीजिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मोलर मैस निकाल लें। कार्बन का होता है 12, 2 ऑक्सीजन का 32, यहां से क्या जवाब आ जाएगा 44 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस होता है 44 ग्राम, 44 ग्राम्स। अब आप नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करें, गिवन मैस 8 ग्राम्स ओवर मोलर मैस 44 ग्राम्स, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे गिवन मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है जी, और ये जवाब आएगा 0.1। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 0.18, 0.18। नेक्स्ट एमसीक्यू 12, ये 2 ट्रिकी हैं आखिरी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम नंबर ऑफ आइंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज सेम नंबर ऑफ आइंस। नीचे इतने सारे पेयर्स दिए गए हैं और कहा गया है किस में सेम नंबर ऑफ आइंस होते हैं। ठीक है जी, अब इसमें पहली मिसाल देखिए, 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ MgCl2। दोनों के मोल बराबर हैं, लेकिन आइंस आपको पता है NaCl, NaCl में 2 होते हैं, एक Na एक Cl, और MgCl2 में 3 होते हैं, एक Mg 2 Cl, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है जी, MgCl2 में 3 होते हैं। ठीक है, 3 को एवोगैड्रो से नंबर दें, क्योंकि मोल है तो 3 को एवोगैड्रो से ज़रब देंगे तो नहीं बराबर होंगे। 2 इंटू एवोगैड्रो, 3 इंटू एवोगैड्रो। अगला सुनिए, हाफ मोल ऑफ NaCl, हाफ मोल ऑफ MgCl2। जब एक एक मोल बराबर नहीं है तो फिर आधा भी बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, हाफ मोल ऑफ NaCl। ठीक है, NaCl में अगेन वो 2 होते हैं, NaCl, और MgCl2 में 3 होते हैं। ठीक है, तो फिर भी वो बराबर नहीं होंगे। नेक्स्ट, हाफ मोल ऑफ NaCl एंड 1/3 मोल ऑफ MgCl2। जो ऑप्शन सी है वो इसका दुरुस्त जवाब है। अब हम उसको साबित करते हैं कि कैसे। देखिए, पहला है हाफ मोल ऑफ NaCl, हाफ मोल ऑफ NaCl। देखिए NaCl की आयोनाइजेशन लिखें। अगर हमारे पास NaCl का 1 मोल हो तो उससे Na+ और Cl- ये बनते हैं। अब देखिए, अगर ये 1 मोल हो तो ये भी 1 मोल और ये भी 1 मोल बनता है। अगर ये आधा मोल होगा NaCl का, हाफ मोल, तो ये भी कितने बनेंगे हाफ, और ये भी कितने बनेंगे हाफ। अब ये टोटल कितने हो गए 1 मोल, 1 मोल ऑफ आइंस, यानी कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर। इसमें 1 मोल आइंस है टोटल, हाफ मोल NaCl में 1 मोल आइंस है। अब इसी तरह देखिए जो इसकी दूसरी ऑप्शन है, 1/3 मोल्स ऑफ 1/3 मोल्स ऑफ MgCl2, ऑफ MgCl2। अब MgCl2 की आयोनाइजेशन लिखें। MgCl2 जब आयोनाइज होता है
तो बनाता है Mg+2 और 2 Cl माइनस, क्योंकि ये 2 Cl है। अब देखिए 1 मोल MgCl2 से 1 मोल Mg+2 और 2 मोल Cl माइनस आइन बनते हैं। अब असल में इतने दिए गए हैं तो इतनों से कितने बनेंगे? अगर ये 1/3 होगा तो वो भी 1/3, इसको भी इसका तीसरा हिस्सा ले लें, दोनों को 3 पे डिवाइड कर देना तीसरा हिस्सा लेने के लिए। 1 का 1/3 लेना था तो इसको 3 पे डिवाइड किया, इसका भी तीसरा हिस्सा ले लें 1/3, उसका भी तीसरा हिस्सा ले लें 2/3 हो जाएगा। अब 1/3 मोल्स में कितने मोल्स होंगे आइंस के? इतने। इन दोनों का एलसीएम लें आप, इन दोनों का एलसीएम लें तो ये 3 आ जाएगा यहां से, ठीक है, यहां से 1 2 आएगा तो ये आ जाएगा 3/3। अब 3/3 क्या होता है? 1, ठीक है। तो इसमें भी कितने आइंस होंगे? 1 मोल ऑफ आइंस, यानी कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो इसमें भी 1 मोल्स आइन आ रहे हैं 1/3 MgCl2 में। 1/3 MgCl2 जो होता है उसमें भी 1 मोल ऑफ आइंस हैं टोटल, और जो हाफ मोल NaCl है उसमें भी कितने हैं? 1 मोल। कितने हैं? 1 मोल। एक और शॉर्टकट तरीका बताने लगा हूं बच्चों के लिए, जिन बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन हो, ठीक है। ये देखिए, ये NaCl है, अगर ये 1 मोल है तो ये 1 और 1 2 हैं, 1 मोल में 2 हैं, आधे मोल में 1 हो जाएगा, आधा कर लो, ठीक है ना। अगर ये 1 मोल में 2 हैं तो आधे में 1 होगा, आधे में क्या होगा? 1। इसी तरह MgCl2 देख लें, MgCl2 1 मोल में कितने हैं? 3, 1 और 2 3, 1 में ये 3 हैं, 1 में ये 3 हैं, तो उसके तीसरे हिस्से में 1 होंगे ना। 1 में 3 है तो उसके तीसरे हिस्से में कितने होंगे? 1, ठीक है जी। यानी आधे मोल NaCl में 1, 1/3 MgCl2 में भी 1। जितना MgCl2 है उसका तीसरा हिस्सा ले लें, उसका क्या ले लें? तीसरा हिस्सा, ठीक है जी। अगला MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम मास? किस पेयर का मास सेम होता है? 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 मोल N2। ए ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16, तो ये हो गया जी 28 ग्राम्स। कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है 28 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ N2, नाइट्रोजन का मास 14 होता है, 14 मल्टीप्लाइड बाय 2, जो अब आ जाएगा 28 ग्राम्स। तो आपके पास ऑप्शन आएगी ए। क्या ऑप्शन आएगी? ए। कार्बन मोनोऑक्साइड का भी 28 ग्राम होता है, N2 का भी 28 ग्राम होता है, 14 × 2 और 12 + 16, ठीक है जी। तो दुरुस्त जवाब क्या है? ए। ये थे हमारे आज के MCQs। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके बाद न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।